भाग जाओ, वो देखो दुष्ट जादूगरनी यहीं आ रही है, भागो, भाग जाओ। ऐसा कहकर हिरण भाग जाता है। अप्सरा भागने वाली होती है। जादूगरनी उस पर जादू कर देती है। अप्सरा एक सुंदर गुड़िया बन जाती है। जादूगरनी उस गुड़िया को उठाती है। महाराज आदित्य अपनी महारानी मैनावती और राजकुमार के साथ वन विहार के लिए गए थे। उनके साथ कोई भी सैनिक या मंत्री नहीं था। सभी वन में घूमने का आनंद ले रहे थे। तभी महाराज, ये वन कितना सुंदर है। यहाँ हरे भरे पेड़, पंछियों की चहचहाट, उन पेड़ों पर लदे हुए मधुर फल, कितना सुंदर दृश्य है ये। हाँ महारानी, अद्भुत है, अद्भुत। और हम तो कई बार राज्य के किसी कार्य के निमित्त से इस वन के मार्ग से आते जाते रहते हैं, परंतु आप और हमारे राजकुमार कभी इस वन में नहीं आए थे, इसलिए आपको हम यहाँ पर लेकर आए। अब हम कुछ समय इसी वन में व्यतीत करेंगे और राजकुमार भी खुश हो जाएंगे। दोनों राजकुमार वन में खेलने लगते हैं। उनके थोड़ी ही दूर पर एक मोर नाच रहा था। एक घबराई हुई गिलहरी उनके पास आती है और अरे मोर भाई, चलो, भागो यहाँ से, भागो भागो। क्यों, क्या हुआ? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वन में आग लगने वाली है। चलो, हम सब जितनी शीघ्र वन से बाहर जा सकते हैं हमें जाना चाहिए, अन्यथा हम बाकी के साथ आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। जल्दी चलो। तभी एक लोमड़ी भी भागते हुए वहाँ आती है। चलो, वन के दूसरी तरफ आग लग गई है। कुछ ही समय में वो आग यहाँ तक पहुँच जाएगी। हमें इस वन को त्याग करना होगा। चलो। हाँ, चलो चलो। राजकुमार उन सब की बात सुन लेते हैं और फिर महाराज आदित्य को आकर बताते हैं। फिर महाराज, हमें एक क्षण भी गंवाए बिना इस वन से बाहर जाना चाहिए। हाँ, परंतु हमारे महल के जाने का मार्ग तो आग के कारण बंद हो गया है। अब हम महल कैसे जाएंगे? महाराज, अभी हमें हमारे प्राण बचाना अधिक आवश्यक है। इस वन से भाग चलते हैं। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी आग उनके पास आने लगती है। उस आग में वन के कई वृक्ष जल जाते हैं। महाराज आदित्य, महारानी मैनावती अपने दोनों पुत्रों को लेकर जैसे तैसे वन से बाहर आते हैं और एक गुफा में छिप जाते हैं। महाराज, ये सब क्या हो गया? हम तो अपने राज्य के विरुद्ध दिशा में गए हैं। अब हम अपने महल में वापस कैसे जाएंगे? हाँ, हम भी यही विचार कर रहे हैं और सेनापति जी भी राज्य में नहीं है। ऐसे समय में हमारे शत्रु अवश्य हमारे राज्य पर आक्रमण करने का प्रयत्न करेंगे। परंतु हम कब तक ऐसे इस गुफा में रहेंगे? यहाँ रहना सुरक्षित भी नहीं है। हाँ, हम इसी राज्य में कहीं रहने का प्रबंध करते हैं। कुछ दिनों तक हम यहीं रहेंगे और बाद में हमारे राज्य में पहुँचने की व्यवस्था करेंगे। उधर महाराज आदित्य के शत्रु राजा महाराज शत्रुजीत को ये बात पता चलती है कि महाराज आदित्य अपने राज्य के बाहर हैं। हाँ, ये है बहुत अच्छा अवसर। हमें अभी जाकर उस आदित्य के राज्य पर आक्रमण करना होगा। वो इस समय राज्य में नहीं है और उसका सेनापति भी किसी कार्य से राज्य के बाहर है। यही उचित समय है। ऐसा कहकर महाराज शत्रुजीत अपनी सेना को लेकर महाराज आदित्य के राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। महाराज आदित्य की सेना शत्रुजीत की विशाल सेना का सामना नहीं कर पाती और हार जाती है। महाराज आदित्य के राज्य पर महाराज शत्रुजीत अपना अधिकार कर लेते हैं। कितनी भव्य नगरी है ये। हम तो अब इसे अपने राज्य की पट नगरी बनाएंगे। मैं आज ही महारानी देवयानी और मेरी 7 पुत्रियों को यहाँ आने का संदेश भेजता हूँ। वो सब भी इस नगरी को देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। महाराज शत्रुजीत की पत्नी महारानी देवयानी के साथ उनकी 7 राजकुमारियां पट नगरी में आती हैं। वहाँ का राजमहल देखकर सभी प्रसन्न हो जाती हैं। महारानी देवयानी राजमहल के एक कक्ष में जाकर उस कक्ष को देखने लगती हैं। अरे वाह, कितना सुंदर कक्ष है ये अवश्य उस महारानी का कक्ष होगा। यहाँ कितने सारे मूल्यवान वस्त्र और आभूषण रखे हैं। देवयानी अब महाराज के कक्ष में आती है। वो एक अलमारी खोलकर देखती है तो उन्हें वहाँ आभूषणों के पास ही एक सुंदर सी गुड़िया मिलती है। महारानी देवयानी उस गुड़िया को अपने हाथ में लेती है और महाराज, ये देखिए कितनी सुंदर गुड़िया है, परंतु इस गुड़िया को ऐसे यहाँ इस अलमारी में क्यों रखा होगा? इससे पहले कि महाराज शत्रुजीत कुछ कहें, उनकी 7 राजकुमारियां वहाँ आती हैं। माता,
ये राजमहल तो हमारे पहले महल से भी कितना भव्य है। हाँ, और इस महल में कितना सुंदर बगीचा भी है। वाह 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 वाह। इसीलिए तो मैं इतने वर्षों से इस राज्य पर अधिकार करने का प्रयत्न कर रहा था। तभी राजकुमारी दीपाली महारानी देवयानी के हाथ में वो सुंदर गुड़िया देख लेती है। अरे ये देखो, माता के हाथ में कितनी सुंदर गुड़िया है। हाँ, गुड़िया कहाँ मिली? अरे ये गुड़िया यहीं इस अलमारी में रखी थी। चलो अब इस गुड़िया के साथ खेलेंगे। राजकुमारी दीपाली महारानी के हाथ से वो गुड़िया ले लेती है और सभी बहनें उस गुड़िया के साथ खेलने लगती हैं। अरे दीपाली, कब तक तुम अकेले ही इसे अपने हाथ में पकड़ कर रखोगी? हमें भी दो। ये लो, किंतु ध्यान रखना, इसे नीचे मत गिराना, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। कितनी प्यारी है ये गुड़िया, मैं तो आज इसे अपने कक्ष में ही रखूंगी। ठीक है, हम सब 7 बहनें हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हर रोज हम में से एक के पास ये गुड़िया रहेगी, ठीक है? हाँ ठीक है, इससे हम सबको इसके साथ खेलने का अवसर मिलेगा। सभी बहनें उस गुड़िया को बगीचे में ले जाकर खेलने लगती हैं। रात को राजकुमारी दिया उस गुड़िया को अपने साथ पलंग पर रखकर सो जाती है। कुछ देर बाद उन्हें एक आवाज आती है, मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। गुड़िया की आवाज सुनकर राजकुमारी दिया की नींद खुल जाती है और अरे ये गुड़िया तो बोल भी रही है, लेकिन क्या कोई गुड़िया बोल सकती है? ऐसा कहकर राजकुमारी दिया उस गुड़िया को राजकुमारी दीपाली के कक्ष में फेंककर अपने कक्ष में आती है। अरे ये गुड़िया तो दिया के पास थी, यहाँ कैसे आ गई? जाने दो, चलो गुड़िया अब तुम मेरे पास सो जाओ। राजकुमारी मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। ये गुड़िया बोल भी सकती है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी अपने माता पिता से कहो कि मेरी सहायता करें, मुझे यहाँ से मुक्त करें। गुड़िया को बोलते हुए देख राजकुमारी दीपाली भी घबराने लगती है और राजकुमारी सोनाली के पास आती है। क्या हुआ दीपाली, तुम ऐसे घबराई हुई क्यों हो? दीदी, वो गुड़िया मुझसे बात कर रही थी। क्या? अरे कोई गुड़िया बात कैसे कर सकती है? तुमने अवश्य कोई स्वप्न देखा होगा। नहीं दीदी, मैं सत्य कह रही हूँ। वो गुड़िया कह रही थी कि मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। क्या? चलो मेरे साथ। सोनाली और दीपाली के कक्ष में आती हैं। उन्हें देखकर गुड़िया फिर से बोलने लगती है, मेरी सहायता करो राजकुमारी, मुझे मुक्त करो। गुड़िया को बोलते हुए देख राजकुमारी सोनाली भी आश्चर्य में पड़ जाती है। वो उस गुड़िया को वहीं छोड़कर दीपाली के साथ अपने कक्ष में जाती है। अगले दिन सभी राजकुमारियां महाराज शत्रुजीत के पास आती हैं। पिताश्री, कल एक विचित्र घटना घटित हुई हमारे साथ। ऐसा क्या हुआ पुत्री? पिताश्री, वो गुड़िया कल हमसे बात कर रही थी। ये तुम क्या बोल रही हो? दीदी सत्य कह रही है माता, वो गुड़िया हमसे बात कर रही थी। हैं? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गुड़िया बात किस प्रकार कर सकती है? ये तो असंभव है। वो हमें नहीं पता पिताश्री, परंतु वो गुड़िया बोल रही थी। वो कह रही थी कि मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। क्या ऐसा बोल रही थी वो गुड़िया? हाँ माता। महाराज, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो दिन भर मस्ती करने का अवसर ढूंढती रहती हैं। आपको राज्य के अन्य कार्य हैं, आप वो कर लीजिए। माता, हम उदंडता नहीं कर रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। उस गुड़िया का अवश्य कोई रहस्य है। तुम सब अपने अपने कक्ष में जाओ। चलो, मैं आकर देखती हूँ। महाराज शत्रुजीत और महारानी देवयानी राजकुमारियों की बात पर ध्यान नहीं देते। गुड़िया छुपकर ये सब देख लेती है। इसका अर्थ है कि ये लोग ऐसे मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मेरा पूरा जीवन मुझे इस महल में ही व्यतीत करना पड़ेगा।
दूसरी तरफ महाराज आदित्य का परिवार दूसरे राज्य में रहने लगा। वहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता। एक दिन महाराज आदित्य के महामंत्री उस राज्य में कार्य से आए थे। उनकी भेंट महाराज आदित्य से होती है। महाराज, आप जीवित हैं? हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। हमें तो जानकारी प्राप्त हुई थी कि वन की उस आग में पूरा राज परिवार झुलस गया है। हाँ महामंत्री, उस दिन वन में आग लग गई थी। हम सब तो वन के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे कि तभी अचानक कुछ पक्षी और प्राणियों को राजकुमारों ने बातें करते हुए सुना। तब पता चला कि वन में आग लगने वाली है। हम वन की दूसरी दिशा में थे और जो दिशा हमारे राज्य की ओर जाता था वो जल रहा था, इसीलिए हमें यहाँ आकर रहना पड़ा। वैसे क्या हाल चाल है हमारे राज्य के? हाँ महाराज, दुर्भाग्यवश आपको बताना पड़ रहा है कि वो राज्य अब आपका नहीं रहा। क्या? अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, शत्रु राष्ट्र के राजा महाराज शत्रुजीत को आपके राज्य के बाहर होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। सेनापति भी राज्य के बाहर थे। शत्रुजीत की विशाल सेना ने हमारी सेना को ध्वस्त कर दिया और हमारे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। हो, क्या उसका इतना दुस्साहस! अब मैं उस पर आक्रमण करूंगा। कैसे करेंगे महाराज? हमारे पास अब अपनी सेना बची नहीं। महाराज शत्रुजीत ने प्रजा की कई समस्याओं का निवारण करके उनके मन में अपने लिए विश्वास जागृत कर लिया है। अब तो प्रजा उन्हें अपना राजा मानने लगी है महाराज। अब यदि आप राज्य में प्रवेश करेंगे तो महाराज शत्रुजीत आपकी हत्या करवा देंगे या फिर आपको बंदी बना लेंगे। मेरे विचार से आप किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपना जीवन व्यतीत कीजिए महाराज। हमने कभी विचार नहीं किया था कि मेरे भाग्य में ऐसा कुछ लिखा होगा। एक राजा होने के बाद भी हमें अब सन्यासों के समान जीवन जीना पड़ेगा। कदाचित ये मेरे ही पिछले कर्मों का दंड है जो मैं इस प्रकार से भुगत रहा हूँ। कैसा कर्म महाराज? कुछ नहीं महामंत्री, कुछ नहीं। इधर राजमहल में रहस्यमयी गुड़िया विचार कर रही होती है। क्या करूं? किस प्रकार इन सबको विश्वास दिलाऊं कि मैं बात कर सकती हूं और मुझे इस महल से मुक्त होना है। यदि मैं समय पर मुक्त नहीं हुई तो मेरे घर जाने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे और मुझे सदा के लिए गुड़िया बनकर रहना पड़ेगा। हाँ, मुझे यही करना पड़ेगा। उस महाराज शत्रुजीत को अब पता चलेगा कि मेरी बात ना सुनकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। सातों राजकुमारियां अपने कक्ष में विश्राम कर रही थीं। गुड़िया राजकुमारी दीपाली के पास आती है और राजकुमारी, मेरी आंखों में देखो। राजकुमारी सोनाली गुड़िया की आंखों में देखती है। गुड़िया अपना जादू कर देती है और अचानक राजकुमारी सोनाली भी उसी गुड़िया की तरह गुड़िया बन जाती है। ये क्या? तुमने मुझे भी अपनी तरह क्यों बना लिया गुड़िया? मेरा क्या अपराध है? अपराध तुम्हारा नहीं, परंतु मुझे अपनी बात मनवाने के लिए अब तुम सब राजकुमारियों का ही आधार लेना पड़ेगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। एक एक करके गुड़िया सातों राजकुमारियों को बिल्कुल अपनी तरह ही गुड़िया बना देती है। अगले दिन जब महारानी देवयानी राजकुमारी सोनाली के कक्ष में आती हैं, सोनाली पुत्री कहाँ हो तुम? महारानी गुड़िया को पलंग पर देखती है। फिर ये देखो, जिस गुड़िया से भयभीत हो रही थी उसी को अपने पलंग पर रखा है। महारानी देवयानी गुड़िया को उठाती है। तभी गुड़िया के अंदर से आवाज आती है, माता, मैं गुड़िया नहीं, आपकी बेटी सोनाली हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ माता। उस दिन हम सब ने आपको कहा था कि वो गुड़िया बोल सकती है। अवश्य उसका कोई रहस्य है, परंतु आपने हमारी बात को नहीं माना। उस गुड़िया को हमारी सहायता की आवश्यकता थी, परंतु हमने उसकी सहायता नहीं की, इसलिए उसने मुझे भी उसी की तरह गुड़िया बना दिया। वो कह रही थी अब वो हम राजकुमारियों को अपनी सहायता का आधार बनाएगी। क्या? महारानी देवयानी गुड़िया बनी सोनाली को हाथ में पकड़कर बाकी राजकुमारियों के कक्ष में जाती है। सभी राजकुमारियां गुड़िया बनी होती हैं। अपनी सातों गुड़िया बनी राजकुमारियों को लेकर महारानी देवयानी रोते हुए महाराज शत्रुजीत के पास आती हैं। क्या हुआ महारानी, आप रो क्यों रही हैं? और आपके हाथों में ये इतनी सारी गुड़िया कहाँ से आई? महाराज, ये गुड़िया नहीं, हमारी बेटियां हैं। क्या? हमारी बेटियां? हाँ महाराज, उस रहस्यमयी गुड़िया ने हमारी सभी बेटियों को उसकी तरह गुड़िया बना दिया है। क्या? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है?
और उस गुड़िया की हमारे साथ शत्रुता क्या है? वो सब मैं नहीं जानती महाराज, परंतु अवश्य उस गुड़िया का कोई रहस्य है। उसे हमारी सहायता की आवश्यकता थी, हमने उसकी सहायता नहीं की, इसलिए उसने हमारी बेटियों को गुड़िया में परिवर्तित किया है। आप कुछ कीजिए और हमारी बेटियों को पहले जैसा बनाइए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ महारानी, निश्चिंत रहिए। राजकुमारियों को गुड़िया बनाने के बाद गुड़िया महल से बाहर आकर प्रजावासियों को गुड़िया बनाना शुरू करती है। जो भी उसके सामने आता है वो गुड़िया बन जाता है। पूरे नगर में अफरा तफरी मच जाती है। ये जानकारी देने के लिए महामंत्री महाराज शत्रुजीत के पास आते हैं। महाराज महाराज महाराज, प्रजा का रक्षण कीजिए, प्रजा को बचाइए महाराज, बचाइए। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताइए महामंत्री जी। महाराज, एक गुड़िया राजमहल से बाहर आई है और वो सबको अपने जादू से उसी तरह गुड़िया बना रही है। महाराज, इस प्रजा का जो भी वासी उसके सामने आता है, गुड़िया उस पर अपना जादू कर देती है। बाहर मार्ग पर कई प्रजाजन गुड़िया बनकर खड़े हैं महाराज। क्या? हे भगवान, हे भगवान, उस गुड़िया ने सातों राजकुमारियों को भी गुड़िया बना दिया। उस गुड़िया को शीघ्र ही पकड़कर यहाँ ले आया जाए। जाओ। अरे परंतु महाराज, कैसे? सभी गुड़िया तो एक ही जैसी दिख रही हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि वास्तविक गुड़िया है कौन सी? आप एक काम कीजिए, सभी पड़ी हुई गुड़िया को उठाकर राजमहल के एक कक्ष में बंद कर दीजिए। 2 सैनिक साथ लेकर जाइए। जब उन्हें मार्ग पर चलने वाली कोई गुड़िया दिखाई दे तो उन्हें उसे पीछे से पकड़कर उसका चेहरा ढकने को कहिए। वो इसी तरह पकड़ी जाएंगी। उसके सामने जाकर उसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं है, पीछे से जाकर चेहरा ढकना है। ठीक है? ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महामंत्री सैनिकों को साथ लेकर जाते हैं। मार्ग में पड़ी सभी गुड़ियों को महामंत्री कुछ सेवकों की सहायता से महल के कक्ष में लेकर आते हैं। वो गुड़िया आगे जाने लगती है, तभी उसे बनवारी और हरियात दिखाई देते हैं। हरिया, भागो जल्दी से। अरे जो भी काम कर रहे हो छोड़ो और भागो भागो भागो। अरे बनवारी, हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे नगर में एक रहस्यमयी गुड़िया घूम रही है। वो अपने जादू से सभी प्रजाजनों को गुड़िया बना रही है। गुड़िया, चलो। क्या? ये तो बड़ी विचित्र बात है। अरे अभी बातें मत करो, चलो 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 चलो, वन में भाग रहा हूँ, चलो जल्दी से। हरिया और बनवारी वन में भाग जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ऋषि मिलते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे भयभीत होकर क्यों भाग रहे हो? ऋषिवर, हमारे नगर में एक गुड़िया घूम रही है जो अपने जादू से सबको गुड़िया बना रही है। उसी से बचकर हम यहाँ छिपने आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप यहीं छुप जाओ, मैं जाकर आपके महाराज से भेंट करता हूँ। परंतु बाबा, अगर उस गुड़िया ने जादू कर दिया तो? नहीं, वो मुझ पर जादू नहीं कर सकती पुत्र। मुझ पर किसी जादू का कोई प्रभाव नहीं होता। गुड़िया प्रजाजनों को ढूंढते हुए नगर में घूमने लगती है। उसी रास्ते में कोई भी प्रजाजन दिखाई नहीं देता। लगता है सभी नगरवासी कहीं छुप गए हैं। कोई बात नहीं, जितने भी मेरी तरह बने हैं उतने पर्याप्त हैं महाराज से अपनी बात मनवाने के लिए। अब तो महाराज को मेरी बात माननी ही होगी, और यदि उन्होंने मेरी बात स्वीकार नहीं की तो उनकी पुत्रियां सदा के लिए उनकी आंखों के सामने गुड़िया बनकर रहेंगी। 2 सैनिक बड़ी मेहनत के बाद उस गुड़िया को पकड़ते हैं। महामंत्री सैनिकों के साथ महाराज शत्रुजीत के पास आते हैं। महाराज, ये रही गुड़िया, गुड़िया पकड़ी गई। अच्छा, शाबाश शाबाश। अब एक काम करो, इस गुड़िया को भी उसी कक्ष में रख दो जहाँ बाकी की गुड़िया रखी हुई हैं। मैं देखता हूँ कि इस समस्या का क्या उपाय करना है। ले जाओ इसे। तभी वहाँ वो ऋषि आ जाते हैं। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजन। राजन, मैं यहाँ आपके समस्या का निवारण करने आया हूँ। आपका बहुत बहुत आभार ऋषिवर। उस दुष्ट गुड़िया ने मेरे 7 पुत्रियों और साथ ही साथ कई प्रजाजनों को अपनी तरह गुड़िया बना दिया है महाराज। अब आप ही कुछ सहायता कीजिए महाराज, कुछ रास्ता दिखाइए। राजन, हमें सबसे पहले उस गुड़िया का रहस्य ज्ञात करना होगा, उसके बाद ही हम ये निश्चित कर पाएंगे कि करना क्या है। अवश्य ऋषिवर, परंतु समस्या ये है कि हम उस वास्तविक रहस्यमयी गुड़िया को पहचानेंगे कैसे? सभी गुड़िया तो एक समान दिख रही हैं। कहाँ हैं सभी गुड़िया? ऋषिवर, हमने उन्हें एक कक्ष में बंद करके रखा है। ठीक है, मैं अपनी विद्या से एक जादुई आईना प्रकट करता हूँ। आप उस आईने को उस कक्ष में रख दीजिए और छुपकर देखिए। उस जादुई आईने में सभी के वास्तव प्रतिबिंब दिखने लगेंगे। इससे आप बड़ी ही सरलता से उस रहस्यमयी गुड़िया को ढूंढ पाएंगे।
ऐसा कहकर ऋषि अपनी विद्या से एक जादुई आईना प्रकट करते हैं। महाराज शत्रुजीत के सैनिक उस कक्ष में वो जादुई आईना रख देते हैं जहाँ सभी गुड़ियों को रखा हुआ था। महाराज शत्रुजीत और महारानी देवयानी छुपकर देखने लगते हैं। ऋषि भी वहाँ होते हैं। उस आईने में सभी के वास्तविक प्रतिबिंब दिख रहे होते हैं। उन सबके एक आईने में एक सुंदर अप्सरा का प्रतिबिंब होता है। बाप रे, ये इतनी सुंदर अप्सरा इस आईने में दिख रही है। वाह राजन, यही वो रहस्यमयी गुड़िया है जो हमें आईने में अप्सरा की तरह दिख रही है। फिर ऋषि उस गुड़िया को बाहर लेकर आते हैं। गुड़िया बोलने लगती है, मुझे क्षमा करे महाराज, मैं विवश थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ऐसी कैसी विवशता कि तुम्हें मेरे सभी पुत्रियों समेत प्रजाजनों को गुड़िया बनाना पड़ा? ये क्या बात हुई? महाराज, आपको सब विस्तार से बताती हूँ। कुछ वर्षों पहले वास्तव में गुड़िया स्वर्ग की एक अप्सरा थी। उसे पृथ्वी पर विहार करना बहुत पसंद था, परंतु अप्सराओं को स्वर्ग लोक छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। एक बार जब वो अप्सरा बिना अनुमति पृथ्वी पर आ रही थी, तब एक देवता उसे देख लेते हैं और तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम्हें पता है ना कि अप्सराओं को स्वर्ग लोक छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है, फिर भी तुमने ये उद्दंडता की। अब दंड स्वरूप तुम्हें अगले अनुवर्ष तक पृथ्वी पर वास करना होगा। बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना। अब जब तक तुम इतना ज्यादा समय वहां व्यतीत नहीं करोगी, तब तक तुम्हें इस बात का महत्व समझ में नहीं आएगा कि स्वर्ग लोक क्या है। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कीजिए देव, मैं फिर ऐसी उद्दंडता नहीं करूंगी। तुमने स्वर्ग का नियम भंग किया है और तुम्हें दंड मिलकर ही रहेगा। देवता अप्सरा को दंड देते हैं और अप्सरा 9 वर्षों के लिए पृथ्वी पर आ जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पृथ्वी पर आने के मेरे इस मोह का मुझे ये प्रतिफल मिलेगा। अब मैं इतने वर्षों तक यहाँ क्या करूँ? मैं एक अप्सरा हूँ, मुझे नृत्य के अलावा कोई कार्य भी नहीं आता। मैं अब अपना भरण पोषण कैसे करूँगी? अप्सरा ऐसे ही विचार करते हुए पृथ्वी पर घूमने लगती है। एक दिन महाराज आदित्य वन में उस अप्सरा को देख लेते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, इतनी सुंदर स्त्री! ये तो जैसे कोई अप्सरा लगती है। इतनी सुंदर स्त्री और ऐसे वन में भटक रही है। मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए। महाराज आदित्य अप्सरा के पास आते हैं। हे सुंदर स्त्री, तुम ऐसे इस निर्जन वन में ऐसे क्यों घूम रही हो? महाराज, मैं किसी कार्य से यहाँ आई हूँ। हे सुंदर स्त्री, हम तुम्हारा ये मनमोहक सौंदर्य देखकर हम तो तुम पर मोहित हो गए हैं। तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री का स्थान यहाँ वन में नहीं, अबे तो हमारे राजमहल में है। तुम हमारे साथ चलो, हमसे विवाह करो, हम तुम्हें अपनी महारानी बनाकर रखेंगे। नहीं महाराज, मैं विवाह नहीं कर सकती। मुझे विवाह करने की अनुमति नहीं है और कुछ समय के बाद मुझे मेरे लोक में लौटना है। हाँ, तुम ये जो सब बातें कह रही हो, उसका अर्थ तो यही होता है कि तुम सत्य में स्वर्ग की अप्सरा हो। हमें तो लगा था कि तुम्हारा केवल सौंदर्य अप्सराओं के भांति है। अब तो तुम्हें हमसे विवाह करना ही होगा। मैं किसी अप्सरा का अपमान नहीं देख सकता। एक अप्सरा को यूं वन में रहना पड़े, ये तो उसका अपमान ही है। नहीं महाराज, ये मेरा अपमान नहीं, मेरा दंड है और भोग कर ही पुनः स्वर्ग लोक में जाऊंगी। आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं। हमारे राजभवन में तुम्हें स्वर्ग का ही अनुभव होगा। चलो हमारे साथ। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मेरा शील और मेरे तत्व मुझे आपसे विवाह करने की अनुमति नहीं देते। अब महाराज आदित्य क्रोधित हो जाते हैं। एक अप्सरा होकर शील की बातें कर रही हो? वहाँ स्वर्ग में नर्तकी का काम करती हो तुम सब अप्सराएं, और मैं यहाँ तुम्हें सम्मान देकर अपनी रानी बनाने की बात कर रहा हूँ, तो तुम मुझे शील और तत्व की बातें सुना रही हो। आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला मुझे जो मेरे आदेश की अवहेलना करे। तुमने हमें ना कहकर उचित नहीं किया है। महाराज आदित्य क्रोधित होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो एक दुष्ट जादूगरनी के पास आते हैं और महाराज आदित्य, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? इसका अर्थ है कि आपका किसी ने बड़ा अपमान किया है और आपको उसे दंडित करना है। हाँ जादूगरनी, तुमने सही पहचाना। स्वर्ग से एक अप्सरा यहाँ पृथ्वी लोक पर आई है। मैंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा
परंतु उसने हमसे विवाह करने से मना कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। बताइए महाराज, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? अरे हम चाहते हैं कि वो अप्सरा सदा हमारे साथ रहे, परंतु उसे बहुत घमंड है, इसीलिए उसे इस स्थिति में रखना चाहता हूँ कि वो चाह कर भी मुझसे दूर न जाए। तुम अपने जादू से उसे एक गुड़िया में बदल दो और उस गुड़िया को हमेशा मेरे पास रखूंगा मैं। अवश्य महाराज, ये तो बहुत आसान कार्य है। आपका कार्य हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर जादूगरनी महाराज आदित्य के साथ उस वन में आती है जहाँ वो अप्सरा थी। अप्सरा एक हिरण के साथ खेल रही थी। जादूगरनी को देखकर भाग जाओ, वो देखो दुष्ट जादूगरनी यहीं आ रही है, भागो, भाग जाओ। ऐसा कहकर हिरण भाग जाता है। अप्सरा भागने वाली होती है। जादूगरनी उस पर जादू कर देती है। अप्सरा एक सुंदर गुड़िया बन जाती है। जादूगरनी उस गुड़िया को उठाती है। ये लीजिए महाराज, आपके अपराधी को दंड मिल गया। तुमने ये ठीक नहीं किया जादूगरनी, तुम्हें अपने अपराध का फल अवश्य मिलेगा। महाराज, आपने भी मेरे साथ ठीक नहीं किया है, आपको भी अपने इस दुष्कर्म का दंड मिलेगा। हाँ, मुझे अब किसी का भय नहीं है गुड़िया, मुझे जब दंड मिलेगा तब मिलेगा, परंतु अभी तुम मेरे राजमहल में हमेशा बंदी बनकर रहोगी। चलो। ऐसा कहकर महाराज आदित्य गुड़िया बनी अप्सरा को राजमहल में ले जाते हैं और उसे अपने कक्ष की अलमारी में रख देते हैं। ये सब हुआ था मेरे साथ महाराज। अब 9 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और मेरा दंड समाप्त होने वाला है। मुझे अपने स्वर्गलोक लौटना है। मेरी सहायता कीजिए महाराज, मेरी सहायता कीजिए। ओ, तो ये रहस्य है तुम्हारा। हम तो समझ रहे थे कि तुम एक दुष्ट गुड़िया हो, परंतु तुम तो स्वयं ही उस जादूगरनी और आदित्य के षड्यंत्र से बनी हो। उस महाराज आदित्य को तो अपने कुकर्मों का दंड मिल गया, अब जादूगरनी की बारी है। राजन, वो दुष्ट जादूगरनी उसी वन में एक गुफा में रहती है। ठीक है ऋषिवर, मैं जाकर उसे दंड देता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप उसे ऐसे दंडित नहीं कर सकते राजन, आपको उसके जादू को नष्ट करना होगा। वो जादूगरनी अपने सर पर एक मुकुट पहनती है। उस जादूगरनी की जादू उस मुकुट में स्थित है। आपको उसके सर से वो मुकुट हटाना होगा। उस मुकुट के हट जाने से उसकी आधी शक्तियां कम हो जाएंगी। फिर आपको उस मुकुट को अग्नि में डालकर भस्म करना होगा। मुकुट के भस्म होते ही जादूगरनी के जादू के साथ वो खुद भी नष्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है ऋषिवर, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। फिर महाराज शत्रुजीत गुड़िया को देखकर कहते हैं, ए देवी, अब सब स्पष्ट हो गया है। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अब आप मेरी पुत्रियों और मेरे प्रजाजनों को फिर से वास्तव रूप में ऐसा कर दें जैसा वो पहले थे। आपसे यही अनुरोध है। नहीं, पहले आप जाकर उस जादूगरनी के जादू से मुझे मुक्त कीजिए। मेरे अपने वास्तविक रूप में आने के बाद वो सभी अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। गुड़िया की बात सुनकर महाराज शत्रुजीत जादूगरनी को दंड देने के लिए वन में आते हैं। वो जादूगरनी को ढूंढते हुए गुफा में चले जाते हैं। वहाँ जादूगरनी आग जलाकर बैठी हुई होती है। दुष्ट जादूगरनी, तुम्हारे कारण मेरी पुत्रियों और मेरे प्रजाजन उस अप्सरा की तरह गुड़िया बन गए। मैं यहाँ तुझे दंड देने ही आया हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यदि तुम अपनी जादुई शक्ति से उस अप्सरा पर की हुई जादू को वापस करो और उसे वास्तविक रूप में लाने के लिए तैयार हो, तो हम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे। अन्यथा एक स्त्री की हत्या के पाप का मुझे कोई भय नहीं है। आपको क्या लगता है महाराज कि मैं आपकी बात मानकर अपने जादू को वापस लूंगी? कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं। महाराज आदित्य ने मुझे इस वन में आश्रय दिया है और उनके उपकारों का मैं ऐसे अपमान नहीं कर सकती। जिस महाराज आदित्य की तुम बात कर रही हो, उन्हें तो कब का अपने कर्मों का दंड प्राप्त हो चुका है और अब दंड का भागी होने का समय तुम्हारा है। बहुत गर्व है आपको अपने पराक्रम पर। मुझे पता चला महाराज आदित्य के राज्य पर आपने अपना अधिकार स्थापित किया है, परंतु उस समय जब महाराज और सेनापति राज्य के बाहर थे, यदि आप सत्य में पराक्रमी होते तो उन दोनों की उपस्थिति में आक्रमण करते। वो आदित्य तो अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। मैं उस समय आक्रमण करता या नहीं,
तब भी वो आग में ही फंसा था। अब तो वो जीवित है भी या नहीं ये किसी को नहीं पता, परंतु तुम्हारे विषय में सभी को जानकारी प्राप्त होगी और तुम जैसे दुष्ट जादूगरनी का अंत होने से सबको प्रसन्नता भी होगी। आप कभी भी मुझे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। आप में उतना सामर्थ्य नहीं है महाराज। जिस पराक्रम के आधार पर आप ये कर रहे हैं, मैं उस पराक्रम को ही नष्ट कर दूंगी। कहते हैं कि प्राणियों में चूहा और खरगोश सबसे अधिक भयभीत होने वाले प्राणी होते हैं। जैसे वो अप्सरा गुड़िया बंदी बन गई है, उसी प्रकार मेरे जादू से आप एक चूहा बन जाएंगे। आज तक कोई मेरे जादू को काट नहीं पाया है और आप भी मेरे जादू को नष्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर जादूगरनी महाराज शत्रुजीत पर जादू करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसने कुछ मंत्र फूके और जैसे ही वो महाराज शत्रुजीत पर जादू करने वाली थी, महाराज शत्रुजीत नीचे झुक जाते हैं। उनके नीचे झुकते ही उनके पीछे पड़े हुए एक मटके पर वो जादू हो जाता है और उस मटके का परिवर्तन चूहे में हो जाता है। ये देखकर जादूगरनी हड़बड़ा जाती है और गुस्से से चिल्लाने लगती है। इसी अवसर का फायदा उठाकर महाराज शत्रुजीत अपनी तलवार से जादूगरनी के सर का मुकुट नीचे गिरा देते हैं। नहीं, तुमने मेरा मुकुट नीचे कैसे गिराया? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी शक्तियाँ मुकुट में हैं? आश्चर्य हो रहा है ना तुम्हें ये जानकर कि हमें तुम्हारे विषय में पता है। और हमें तो ये भी पता है कि तुम्हारे इस मुकुट को अग्नि में भस्म करते ही इस मुकुट के साथ साथ तुम भी भस्म हो जाओगी। नहीं, ये तो किसी को पता नहीं था, केवल उस ऋषि के सिवा। हाँ, सही समझा तुमने। ऋषिवर ने ही मुझे तुम्हारे विषय में जानकारी दी थी। जादूगरनी वहाँ जलती हुई आग को बुझाने जाती है। तभी महाराज झट से वो मुकुट उठाते हैं और उसे आग में डाल देते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। मुकुट के आग में जलते ही जादूगरनी का शरीर भी जलने लगता है और कुछ ही समय में भस्म बन जाता है। जादूगरनी और मुकुट दोनों ही राख बन जाते हैं। जादूगरनी का जादू खत्म हो जाता है। राजमहल में अप्सरा अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। महाराज शत्रुजीत राजमहल लौटते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज यदि आप मेरी सहायता न करते तो मुझे पूरा जीवन एक गुड़िया बनकर व्यतीत करना पड़ता। अरे नहीं 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 देवी, धन्यवाद देने की कोई बात नहीं। धन्यवाद देना ही है तो ऋषिवर को दीजिए। उन्होंने ही मुझे मार्ग दिखाया, नहीं तो उस जादूगरनी को परास्त करना मेरे लिए सरल नहीं था। अप्सरा अपने जादू से महाराज शत्रुजीत की 7 पुत्रियों और उनके प्रजाजनों को गुड़िया के रूप से मुक्त करती है। सभी अपने वास्तविक रूप में आते हैं। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मेरा स्वर्गलोक जाने का समय आ गया है। अवश्य देवी, मैं आपको मुक्त कर सका ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजन, कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता। आपका इस राज्य पर अधिकार करने का विचार करना ये नियति की योजना थी। महाराज आदित्य ने इस अप्सरा के साथ अनुचित व्यवहार किया था। उस दुष्ट जादूगरनी ने महाराज आदित्य के दुष्कर्म में उसकी सहायता करके खुद को पाप का भागी बनाया था। उन दोनों को दंड देकर आपने पुण्य का संचार किया है। ऋषिवर सबको आशीर्वाद देकर वन में चले जाते हैं। अप्सरा भी अपने स्वर्गलोक चली जाती है। महाराज शत्रुजीत अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक अपने राज्य का कार्य करने लगते हैं।